हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जैडमी रिडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम विवेक है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 9th मैथमेटिक्स। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इरेशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर कैसे प्लॉट करते हैं। हम रेशनल नंबर को प्लॉट करना सीख चुके थे नंबर लाइन के ऊपर, आज हम इरेशनल नंबर को सीखेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले ना हम 2-3 बातों को सीखते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं उन 2-3 बातों को। पहले मैं एक थ्योरम आपको बताता हूँ। उस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। शायद आपने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो अब सुन लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम जो होती है ना, वो हमेशा एक ट्राइंगल के ऊपर लगती है, पहली बात तो, ठीक। और कौन सी ट्राइंगल के ऊपर लगती है? ये हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर अप्लाई होती है। राइट एंगल ट्राइंगल का क्या मतलब होता है? ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। मैंने क्या बताया? पाइथागोरस थ्योरम कौन होती है, कैसे होती है, वो हम बाद में सीखेंगे। पहली बात यह है कि पाइथागोरस थ्योरम हमेशा एक ट्राइंगल पे अप्लाई होती है। कौन सी ट्राइंगल पे अप्लाई होती है? क्योंकि ट्राइंगल तो बहुत सारी होती है। राइट एंगल के ऊपर अप्लाई होती है। राइट एंगल कौन होती है? वो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं ये बनाना मैं सिखाता हूँ। 90 डिग्री एंगल को हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं, आपने सुना होगा ये बात। अब मैं आपको बताता हूं कि एक 90 डिग्री का एंगल बनाते कैसे हैं। आपने छोटी क्लासेस में सीखा होगा। क्या करते थे आप? जैसे ये कोई लाइन है, यहाँ कोई पॉइंट है, ठीक है, ये कोई पॉइंट है यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, आप यहाँ रखकर, आप इस पॉइंट के ऊपर रखकर अपने प्रकार को जितना चाहें उतना खोल लें, ठीक है। जितनी इच्छा हो आप प्रकार को खोल लें। मैंने अपने प्रकार को इतना खोल लिया, इतना इतना, ठीक है, इतना खोल लिया। और मैंने इस पॉइंट के ऊपर अपने प्रकार को रखा, इस पॉइंट पर मैंने अपने पेन को रखा, और ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा पेन का है, ये वाली नोक है। तो मैंने यहाँ पर रखा और ऐसे एक चाप लगा दी, ऐसे, ठीक है। तो ये वाली चाप मैंने ऐसे लगा दी, ठीक है। मैंने अपने प्रकार को खोला और इतना खोल करके चाप लगा दी, ठीक है। अब जितना प्रकार आपने खोल रखा है उतना ही खोला रखें, ठीक है। एक बार तो आपने क्या करना है, प्रकार को इस पॉइंट पर रखना है, इस मिड पॉइंट पर, और यहां पर रख के एक चाप लगा देनी है, ठीक है। लगा दिए। उसके बाद क्या करना है, आपको इस पॉइंट के ऊपर अपने प्रकार को रखना है। इस पॉइंट के ऊपर प्रकार जितना खुल रखा है ना उतना ही खोला रखें। इस पॉइंट के ऊपर रखना है और एक मार देनी है, तो मैंने यहां मार दी, ठीक है। फिर आपको इस पॉइंट के ऊपर प्रकार को रखना है और फिर एक लाइन ऐसे लगा दें, तो ये लग जाएगी यहां तक, ठीक है। मैं एक अंदाजा बता रहा हूं, आप खुद भी घर ट्राई करें। उसके बाद क्या करना है, आपको प्रकार इस पॉइंट पर रखना है, इस चाप के ऊपर, जो नई आर्क बनी है ना इसके ऊपर। अब आपको यहां रखना है, तो आपने यहां लगा दी, फॉर एग्जाम्पल यहां लग गई। फिर आपको इस पॉइंट पर रखना है प्रकार को, और प्रकार को रख के यहां लगा देनी है, तो यहां लग गई। जहां ये दोनों कट करेंगे ना, आप इस लाइन को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दें। आपने ज्वाइन कर दिया तो जो ये लाइन बनेगी ना, ये 90 डिग्री की लाइन बनती है। मेरी बात समझ में आई आपको? यानी अगर आपको कभी भी एक 90 डिग्री की लाइन खींचनी हो या एक परपेंडिकुलर बनाना हो, 90 डिग्री कहो या परपेंडिकुलर कहो एक ही बात है, या राइट एंगल कहो एक ही बात है, ठीक है। तीनों बातें सेम है। यानी आपको एक सीधी रेखा खींचनी हो तो आप क्या करेंगे, अपना मन चाहा प्रकार खोलेंगे, एक पॉइंट पर रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। एक चाप लगा दी, उसके बाद में एक पॉइंट यहां बना, एक पॉइंट यहां बना, 2 पॉइंट और आ गए। फिर आपको इस पॉइंट पे प्रकार रखना है, एक आर्क यहां लग गई, ये लग गई। फिर यहां रखना है, एक आर्क यहां लग गई। फिर ये 2 आर्क नई आई हैं, एक बार इसके ऊपर रखकर चाप लगाई, एक बार इसके ऊपर रखकर चाप लगाई। जहां ये कट करेंगे उस लाइन को मिला दें और जो ये हमारा बीच वाला पॉइंट था इसके साथ ज्वाइन कर दें। तो ये जो लाइन बनती है ना, ये 90 डिग्री की लाइन बनती है। अब आप समझ रहे होंगे। तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि पाइथागोरस थ्योरम किस पे अप्लाई होती है? ट्राइंगल पे। कौन सी ट्राइंगल पे? राइट एंगल पे। राइट एंगल कौन होती है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का। अब आप कहेंगे 90 डिग्री का एंगल बनता कैसे है? मैंने आपको बनाना सिखाया। इतनी बातें आप समझ गए। अब मैं आपको बताता हूं कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो आओ मैं पाइथागोरस थ्योरम बताता हूं। पहले मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं। तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए मैंने कहा कि एक 90 डिग्री का एंगल, ये एक 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब आपको जो पेपर में जब आप बनाए ना, तो आपको ऐसे आर्क लगा लुगू के एक राइट एंगल नहीं बनानी है, ठीक है। ये केवल एक बनाने के लिए बताया है कि 90 डिग्री का एंगल होता कैसा है, ठीक है। आपको क्या करना है, स्केल उठाना है, रखना है और एक सीधी लाइन खींच देनी है।
कोई भी एक सीधी लाइन होगी ना वो 90 डिग्री का एंगल होती है, ठीक है। जैसे अब मैं फर्श के ऊपर खड़ा हूं, मैं 90 डिग्री के एंगल के ऊपर खड़ा हूं, समझ में आ रही है मेरी बात। तो इधर सुने, ये वाला हो गया बेस ट्राइंगल का, ठीक है। मैंने एक लाइन ये खींच दी और ये मेरी ट्राइंगल बन गई, ठीक है। यहाँ इस ट्राइंगल में साफ दिख रहा है ये वाला एंगल 90 डिग्री का है कि नहीं है, क्योंकि ये सीधा एंगल है बिल्कुल, ठीक है। तो इसको मैं ए नाम दे देता हूं, इसको मैं बी नाम दे देता हूं, इसको मैं सी नाम दे देता हूं। इस वाले को बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। और परपेंडिकुलर कौन होता है? जो 90 डिग्री का एंगल होता है ना, वही होती है वही वाली लाइन, ठीक है। ये जो नीचे होता है ना, ये होता है बेस और इसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब मैं आपको 2-3 बातें बता देता हूं। एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज होती है ना, ये वाली, ये सबसे बड़ी साइड होती है एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। यानी इस ट्राइंगल के अंदर कितनी साइड है? 3, एक परपेंडिकुलर और एक बेस और एक हाइपोटेन्यूज। इनमें से जो सबसे बड़ी होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, बाकी दोनों की दोनों साइड हाइपोटेन्यूज से छोटी होती है। याद रहेगी ये बात। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि जो एक राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है ना, सबसे बड़ी साइड कौन है? हाइपोटेन्यूज। उसका स्क्वायर कर लो आप, वो इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होती है। यानी पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि आप हाइपोटेन्यूज उठाओ और उसका स्क्वायर कर लो, और वो बराबर किसके होगा? परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और प्लस में बेस के स्क्वायर के, ठीक है, इसके इक्वल होता है। आ रही है मेरी बात समझ में? ठीक है। तो ये वाली बात किसने कही थी? पाइथागोरस थ्योरम ने कही थी। मेरी बात अब समझ में आई आपको? क्लियर हो गई यहां तक बात कि क्या कि हाइपोटेन्यूज इसका स्क्वायर करो। हाइपोटेन्यूज कौन होती है? सबसे बड़ी साइड। अगर मैं मैथ की भाषा में इस डेफिनेशन को कहूं तो जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है उसके स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के, ठीक है। अब हम आगे बढ़े। तो चलिए अब हम आगे बढ़े। इतना काम हम कर चुके हैं, पाइथागोरस थ्योरम को हम समझ चुके हैं और एक राइट एंगल कैसे बनाया जाता है वो भी हम समझ चुके हैं, ठीक है। एक सीधी लाइन कैसे खींची जाती है ये हम सीख चुके हैं। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि किसी भी एक इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है। आइए सीखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात तो सिखा ही चुका हूँ कि इर्रेशनल नंबर कौन होते हैं। तो मैंने आपको बताया था √2, √3, √5, ये सारे के सारे कैसे नंबर हैं? इर्रेशनल। मैं इन सबको प्लॉट करके दिखाऊंगा, आप सीखें ज़रा, आएँ ज़रा। तो हम सीखते हैं इनको कैसे प्लॉट करते हैं। सबसे पहले मैं एक लाइन खींचता हूँ, ठीक है। आइए इधर, ये नंबर लाइन है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। ज़्यादा बड़ी हम नहीं बनाते हैं, हम छोटी सी बना लेते हैं और बस इसी पे हम काम कर लेंगे, ठीक। आइए शुरू करें हम। तो अगर हमें √2 को इस नंबर लाइन के ऊपर शो करना है तो हम कैसे करेंगे? देखो भाई, आपसे मैं एक बात पूछता हूँ, आप मुझे एक बात बताओ। हम किसी भी नंबर को नंबर लाइन के ऊपर तब शो कर पाएंगे जब हमें उस नंबर की लेंथ पता होगी। आप छोटी सी बात बताओ, हम 1 को इस नंबर लाइन के ऊपर कैसे पुट करते हैं? क्योंकि हमें 1 की लेंथ पता है कि 1 कितना है। हमें ये पता है कि अगर हम 0 से यहाँ तक चले, यानी 0 से यहाँ तक चले तो ये डिस्टेंस 1 है, हमें पता है ना। यानी हमें 1 की लंबाई पता है, इसीलिए हम 1 को यहाँ प्लॉट कर पाते हैं। अगर मैं कहूँ कि आप 4 को प्लॉट करें नंबर लाइन के ऊपर, तो हमें 4 की लंबाई पता है, इसलिए हम उसे प्लॉट कर पाते हैं। हमें पता है कि अगर हम 0 से यहाँ तक चलेंगे तो ये 4 है, इसीलिए तो हम यहाँ पे प्लॉट कर पाते हैं उसे। अगर हमें √2 की लंबाई पता चल जाए तो हम इस नंबर को √2 को इस लाइन के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर। तो हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि आप जो भी इर्रेशनल नंबर दे, सबसे पहले उसकी लेंथ पता करें कि वो लंबा कितना है। अगर मुझे ये पता चल जाए कि भाई √2 इतना है, इस मार्कर के जितना है, तो मैं उसे प्लॉट कर दूंगा, मैं नापूंगा और बना दूंगा भाई इतना है ये, ठीक है। तो अगर मुझे पता चल जाए इसकी लंबाई कितनी है तो सारा काम आसान है। तो आओ सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि √2 की लेंथ कितनी है, ठीक। उससे पहले मैंने अभी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाई थी। तो जो राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बनाई थी अभी वो कैसी बनाई थी?
ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, अभी सिखाई थी ये बात। तो मैं ये एंगल 90 डिग्री है। अब आप कहेंगे कि भाई आपने तो 90 डिग्री का एंगल इधर बना दिया। अरे भाई इधर बनाओ या इधर बनाओ कोई फ़र्क थोड़े पड़ता है, एक 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, छोटी सी बात बताना, ज़रा ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ। आप इसे उल्टी बना लो। चलो, अगर आप सोच रहे हो भाई तकलीफ़ होगी, हम उल्टी बना लेते हैं। आप इसे ऐसे बना सकते हो, आप इसे ऐसे भी बना सकते हो, और आप इसे ऐसे भी बना सकते हो। इस तरीके से आप ऊपर करो, ये ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। आप कैसे भी बना सकते हो, जैसी आपकी इच्छा करे आप वैसा बना सकते हैं, ठीक। शुरू करें अब हम, तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक। आओ इधर। तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ये बना लेते हैं, बना ली मैंने, ठीक है, ये बना लेते हैं। अब ज़रा ध्यान से सुनना। मैंने मान लिया कि भाई ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये 1 है, ये वाली डिस्टेंस भी मैं 1 मान लेता हूँ। आप मुझे एक बात बताओ, अब छोटी सी बात बताना, ध्यान से सुनना जो मैं बात कह रहा हूँ। अगर ये वाली डिस्टेंस मैंने 1 मान ली, ये मैं A मान लेता हूँ, ये मैं B मान लेता हूँ, ये C मान लेता हूँ, मैं आपसे पूछूँ ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, आप बताएंगे? इधर देखें ध्यान से। सबसे पहली बात, पाइथागोरस थ्योरम हमने अभी अभी पढ़ी। पाइथागोरस थ्योरम के अंदर ये था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही थी। अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर तो हमें पता नहीं है इस ट्राइंगल के अंदर, क्योंकि देखो हाइपोटेन्यूज ये होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू दी हुई है तो हाइपोटेन्यूज हम निकाल सकते हैं। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 दी हुई है, 1 का स्क्वायर, बेस की वैल्यू 1 दी हुई है, 1 का स्क्वायर। 1 + 1 कितना हो गया 2। यहाँ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है। आपको पता है कि अगर यहाँ पर ये स्क्वायर है, ये उधर जाएगा तो रूट बन जाता है, तो इधर हाइपोटेन्यूज रहेगा, ये स्क्वायर उधर जाके √2 बन जाएगा। यानी हाइपोटेन्यूज की लंबाई कितनी आ गई, √2 आ गई। बताओ आ गई कि नहीं आ गई? और हम क्या निकाल रहे हैं, √2 तो निकाल रहे हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, हमें √2 की लंबाई पता चल गई कि √2 की लंबाई कितनी है, इतनी लंबाई है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से सुनना, मैंने ये बात क्यों बताई आपको, आप मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं इसे साफ करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, आप मुझे एक बात बताओ, 0 से लेके 1 तक टोटल डिस्टेंस कितनी है? आप कहोगे 1। भाई अगर हम 0 से 1 तक चलते हैं तो कितनी दूरी चलते हैं, एक दूरी चलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये है 1, ठीक है। और मैंने 1 के ऊपर एक परपेंडिकुलर बना दिया, एक परपेंडिकुलर ऐसे बना दिया, ठीक है। ये मैंने सीधा नहीं बन रहा है, ये एक परपेंडिकुलर बना दिया, ठीक। और इसकी डिस्टेंस भी मैंने 1 मान ली, ठीक। फिर मैंने इस 0 को इससे ज्वाइन कर दिया, यहाँ मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। अब आप एक बात देखें, ये वाली डिस्टेंस 1, ये वाली डिस्टेंस 1, और हमने अभी अभी पढ़ा एक ट्राइंगल हमने अभी अभी बनाई थी जिसमें ये डिस्टेंस 1 थी, ये डिस्टेंस 1 थी, ये कितनी आई थी, √2 आई थी, अभी निकाला था। ये 90 डिग्री है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बनी थी, √2 बनी थी। इस वाले पॉइंट को A नाम दे दो, इसको B नाम दे दो, आप नाम मत दे चाहे, ठीक है, छोड़ो नाम। अब ध्यान से आप एक बात देखो, अब हमें यहाँ एक बात पता चल गई कि भाई इतनी दूरी जो है ना वो √2 है, पता चल गई हमें। देखो मैंने ये कहा था कि जब तक हमें √2 की लेंथ पता नहीं चलेगी तब तक हम इस √2 को इस नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट नहीं कर सकते। अब हमें √2 की लेंथ पता चल गई कि √2 तो इतना है, पता चल गया ना भाई। अब हमारे पास एक लेंथ है, अब हमें पता है कि भाई √2 यहाँ से लेके यहाँ तक का है, पता है ना। आपको पता है क्या करना है, आपको इस पॉइंट के ऊपर, इस वाले पॉइंट के ऊपर जहाँ मैं मार्कर चला रहा हूँ, इसके ऊपर प्रकार को रखना है, अपने प्रकार की नोक को रखना है, इसके ऊपर नोक रखनी है अपने प्रकार की, और इसके ऊपर पेंसिल की नोक रखनी है। प्रकार को कहाँ तक खोलना है, यहाँ पर रखना है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रकार को खोलना है, इतना खोलना है जहाँ तक ये दूरी गई है,
ठीक है। मैं अगर इनके नाम दूँ तो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, यानी आपको ए पर प्रकार रखना है और बी तक प्रकार को खोलना है, ठीक है। आप इतना प्रकार खोल लें, ये इतना प्रकार मैंने खोला। अब आपको पता है क्या करना है, आपको प्रकार यहाँ तक खोलने के बाद में आप प्रकार को नीचे लाते जाएं, नीचे लाते जाएं, नीचे लाते जाएं। आप क्या करना है, प्रकार इतना खोल लिया, उसके बाद आप प्रकार को नीचे लाएं, उतना ही खोलते हुए आपको प्रकार यहाँ पर रखना है इस बी पॉइंट के ऊपर, उसके बाद प्रकार को डायरेक्ट नीचे लाते जाएं आप ऐसे, ये नीचे 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 नीचे, तो ये यहाँ के आसपास कट करेगा। फिर आप प्रकार को यहाँ पर रखो ए से बी तक और खोलते हुए लाओ तो ये लगभग यहाँ से कट करेगा, ठीक है। आप जब कॉपी में बनाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट डिस्टेंस आपको मिलेगी। तो यहाँ पर कट करेगा तो ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी √2, ठीक है। यानी कि अब हमें डिस्टेंस मिल गई है यहाँ पर, ये √2 पॉइंट है। मेरी बात समझे? अब आप समझ गए? इधर सुनो ध्यान से, मैं इस फिगर को यहाँ से बना देता हूँ थोड़ा सा। ये 0 पॉइंट था, ये 1 पॉइंट था और यहाँ पर ये 2 पॉइंट था। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक नंबर, एक इस वाली डिस्टेंस की लंबाई कितनी है 1, ये वाली मैंने 1 मान ली, मैंने इनको ज्वाइन किया तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, तो ये √2 आ गया। मैंने अब ये कहा कि अब हमें √2 की लेंथ पता चल गई, अगर लेंथ पता चल गई तो हम सारा काम आसानी से कर देंगे। तो मैंने कहा आपको प्रकार यहाँ रखना है और यहाँ तक खोलना है, यानी इतना प्रकार खोल लेना है। उसके बाद प्रकार को खुला रहने दें और प्रकार को नीचे लाते जाएं, नीचे लाते जाएं, नीचे लाते जाएं, नीचे लाते जाएं। जहाँ पर ये काटे प्रकार वहाँ आप साइन लगा दें, वहाँ तक की जो दूरी होगी वो होगी √2, यानी आप 0 से लेकर और यहाँ तक की जो दूरी होगी ये होगी √2। अब आप मेरी बात समझे, शायद समझ गए होंगे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और करेंगे तो आप और अच्छे से इन चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है। तो अब हमें √2 मिल गई, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कौन होगी, √2 होगी। समझ गए? अब हम √3 को प्लॉट करते हैं। चलिए आगे बढ़े, आए आगे। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है। वो फॉर्मूला पता है क्या है? वो फॉर्मूला है ये, अगर यहाँ पर 1 है, अगर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर n-1 है तो यहाँ पर √n आएगा। ये एक शॉर्टकट मेथड है, आप इसे याद रखें। मैंने भी कहीं से सीखा ही है, ये आपको भी बता रहा हूँ। इस शॉर्टकट से ना आप आसानी से नंबरों को प्लॉट कर पाएंगे। ये केवल जो ये फॉर्मूला है ये केवल एक राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है। कैसे लगता है आप देखें, मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ इस फॉर्मूले को कैसे प्रूव होता है। देखो, मैंने कहा कि ABC, आपने अभी अभी पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी ये आपको पता है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। मैं इसे प्रूव करके दिखाता हूँ। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होती थी। अब इसे प्रूव करते हैं इस थ्योरम को। मैंने ये जो नंबर लिए हैं ना, ये सही लिए हैं या गलत लिए हैं, इस बात को मैं सिद्ध करता हूँ। हाइपोटेन्यूज कौन है, √n है, आप लगाएं यहाँ पर इसका स्क्वायर। परपेंडिकुलर कौन है, √n-1 का होल स्क्वायर है। बेस कौन है, 1 का स्क्वायर है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। परपेंडिकुलर कौन है, 1 का स्क्वायर है और बेस कौन है, √n-1 का होल स्क्वायर है। आपको पता होगा कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो यहाँ पर n बचेगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो n-1 बचेगा। 1 से n तो यहाँ पर n बराबर n आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये फिगर बिल्कुल सही है, ठीक है। अब ये एक शॉर्टकट कैसे है, फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे √3 को प्लॉट करना है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना जो मैं बात बता रहा हूँ। अगर आपको √3 को प्लॉट करना है तो अब आप सोचेंगे कि √3 को प्लॉट करने के लिए मुझे कैसे बनानी होगी, मतलब कि ये राइट एंगल ट्राइंगल कैसे बनानी होगी। पिछली बार तो हमने ऐसे बना दी थी कि यहाँ 1 ले लिया था, यहाँ 1 ले लिया था, तो हमें पता चल गया था भाई यहाँ √2 आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 2 हो जाता है, ठीक है। लेकिन हर बार पता नहीं चलेगा, तो उसके लिए कोई शॉर्टकट हो। तो शॉर्टकट ये है सर कि आप पता है क्या करें, आप इस फॉर्मूले को देखें ध्यान से। अगर मैं n की वैल्यू 3 लगा देता हूँ, ध्यान से सुनना, तो यहाँ 1 रहेगा हमेशा, यहाँ √n है तो n की जगह मैं 3 लगा रहा हूँ तो यहाँ √3 हो जाएगा, और यहाँ कौन हो जाएगा, n-1 है, यानी 3 - 1, तो ये बन जाएगा √2, ठीक है। यानी कि √3 की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो √3 के लिए आपको √2 की लेंथ पता होनी चाहिए, 1 की लेंथ पता होनी चाहिए।
इस चीज़ को आप ऐसे समझें, आप ऐसे अगर करना चाहें तो ठीक है, मैं अभी क्वेश्चन में आपको लगा के दिखाता हूँ, उसके बाद आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। ध्यान से सुने, मैं आपको कह रहा हूँ कि अब हम √3 को प्लॉट करते हैं, ठीक है। आए इधर, अब आप, ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ठीक है। ये है -1, ये है -2, ये है -3, ठीक है। अब ध्यान से सुने आप मेरी बात। मैंने कहा है कि अगर आप √3 को प्लॉट करना चाहते हैं तो आपको √3 की लंबाई तो पता हो। जब तक √3 की लंबाई नहीं पता चली कि भाई √3 लंबा कितना है, तो हम कैसे काम कर पाएंगे। अगर हमें √3 पता चल जाए भाई √3 इतना है, तो हम प्लॉट कर देंगे उसे, जैसे हमने पिछली बार √2 को किया था। तो पहला काम क्या है, √3 की लंबाई पता करना। √3 की लंबाई किससे पता करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम से। आओ लगाते हैं। मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम, राइट एंगल ट्राइंगल का। इसे मैं 1 मान लेता हूँ, ठीक है। मैं अब आपसे एक बात पूछता हूँ, मैं इसको कितना मानूँ कि ये √3 आ जाए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं इसे कितना मानूँ, इस बेस को कितना मानूँ कि ये वैल्यू √3 आ जाए, क्योंकि हमें √3 की लंबाई चाहिए। अगर ये √3 आ गई तो हमें पता चल जाएगा ना कि इतनी लंबाई √3 की होती है, फिर एक अंदाज़ा होगा कि भाई ये वाली लंबाई √3 की है। मेरी बात समझ पाए आप। इसीलिए मैंने वो शॉर्टकट बताया था कि आप इस शॉर्टकट को याद रखिए कि अगर ये 1 है, ये √n-1 होगा और ये √n होगा। आपको यहाँ पर कितना चाहिए, √3 चाहिए, तो आप यहाँ पर √3 लिखें। इसके अनुसार देखें, आपने क्या किया, n की जगह कौन रखा, 3 रखा ना, तो यहाँ होता है n-1, यानी यहाँ कौन होगा, √2, क्योंकि n में से 1 घटाया और n की वैल्यू कितनी है, 3 में से गया तो 2। यानी अब आपको ये ट्राइंगल बनानी आ गई। आसान काम है। अब आपको रटना नहीं पड़ेगा, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि यार मैं यहाँ पर क्या लिखूँ जिससे यहाँ √3 बने, ऐसे सोचना नहीं पड़ेगा। आप इस शॉर्टकट को लगाएं और सोल्व करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको √5 की लेंथ पता करनी है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो आप हमेशा 1 लिखें, परपेंडिकुलर की डिस्टेंस हमेशा 1 माने। आप यहाँ क्या लिखें कि यहाँ √5 आ जाए, तो आप यहाँ पर पहले √5 लिखें, ठीक है। अब आप इसको इससे मिलाएं, देखिए ध्यान से, यहाँ कौन है, n है ना, यहाँ कौन है, √n है, ठीक है। तो n की जगह आपने क्या रखा है, 5, तो यहाँ नीचे कौन आता है, n-1 आता है। n-1 यानी 5 में से 1 घटाऊंगा, यानी यहाँ पर 5 - 1 आएगा, और 5 - 1 होता है √4, और √4 कौन होता है, 2, यानी यहाँ पर कौन आएगा, 2। तो ऐसे आप किसी की भी लेंथ पता कर सकते हैं। आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम, ठीक है। तो आए, मैंने क्या किया, मैंने आपको सीधा बताया कि ये वाली लेंथ जो है ये 1 है, ये √2 है, तो ये √3 बन जाएगी। कैसे बनी ये भी आपको सिखाया, ठीक है। तो अब आप मुझे एक बात बताएं, अब आपको ये बात पता चल गई ना कि √3 की लंबाई कितनी है, इतनी पता चल गई ना आपको। अब एक अंदाज़ा लग गया ना आपको कि इतनी लंबाई होती है। इस डायग्राम को अब हम नंबर लाइन के ऊपर बनाते हैं, ठीक है। आओ बनाते हैं। देखो, अब मैं आपसे एक और बात बता देना चाहता हूँ, अगर आपको √3 की लेंथ चाहिए तो आपको 1 की लेंथ पता होनी चाहिए, पता है ना। आप 1 की लेंथ माप सकते हैं, माप सकते हैं। आपको √2 की लेंथ भी पता होनी चाहिए। इतने जितने भी नंबर इस फिगर के अंदर आए हैं, आपको उन सब की लेंथ पता होनी चाहिए, तभी आप √3 को नंबर लाइन के ऊपर शो कर पाएंगे। ध्यान से सुने मेरी बात। √2 को तो हमने अभी अभी प्लॉट किया था, कहाँ से कहाँ तक था, यहाँ तक कौन आया था, √2 आया था कि नहीं आया था, बताएं आप, आया था ना। तो आप ध्यान से देखें, मैंने क्या किया है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, √2 है ना। इस 1 को हटा देते हैं हम बीच में से। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, ये लंबाई है √2, ठीक है। उसके बाद में मैंने क्या किया, इस √2 के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचा जिसकी लंबाई कितनी है, 1, ठीक है। भाई आप एक बात देखें, नीचे वाली लंबाई कितनी लेनी है, √2, और √2 लंबाई मुझे पता है क्योंकि मैंने अभी अभी प्लॉट की थी पीछे, तो √2 यहाँ से होता है, मैंने बना लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, √3 खींचना है। तो √3 खींचने के लिए आपको कुछ नहीं करना, इस वाले पॉइंट को आप इससे मिला दें, तो ये जो दूरी बनेगी ये √3 बनेगी। जब आप स्केल से बनाएंगे ना अपने पेपर में, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट डिस्टेंस मिलेगी आपको। आप कभी नाप के देख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ आपको करके दिखा रहा हूँ। आपको केवल ये 2 नापनी है बस। अगर आपने ये 2 नाप कर बना दी ना, बिल्कुल मेज़र करके अगर आपने बना दी, तो मैं 100% गारंटी देता हूँ तीसरी वाली बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेगी आपको, उसे नापने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। मेरी बात आई अब आपको समझ में। अब आप ध्यान से सुने मेरी बात, ठीक।
तो अब मुझे क्या करना है, मुझे ये तो पता चल गया कि भाई √3 की डिस्टेंस कितनी है, इतनी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो √3 की डिस्टेंस है, पता चल गई अब ये बात। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब आपको पता है क्या करना है, सेम वही काम। आप प्रकार यहाँ रखें, एक नोक यहाँ रखें और इतना प्रकार खोल लें और खोलते हुए सीधा नीचे लेकर आएँ और नीचे लाकर कट कर दें। ये कट कर दें, आप कट कर दिया तो लगभग यहाँ से कट करेगा, ठीक है। ये कट कर दिया, यहाँ से यहाँ पर आसपास कट करेगा। तो ये जो दूरी होगी, यानी आपने क्या किया, यहाँ से लाए और यहाँ तक काटा, तो ये दूरी हो गई √3, ठीक है। इस फिगर को बड़ा बनाते हैं, ये बड़ा बनाए। ये 0 था, ये √2 था, तो यहाँ से कि √3 बना। ये डिस्टेंस 1 थी, ये √3 थी, तो यहाँ से ये जो दूरी आई ये √3 हो गई, ठीक है। तो इतनी जो दूरी होगी ये कौन होगी, √3 होगी। अब आगे आपको बनाना आसान है, बड़ा आसान काम है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ें, √3 हो गया, अब हम √5 को देखते हैं, ठीक है। √5 को देखते हैं, आइए अब √5 सीखते हैं अब हम। तो √5 को प्लॉट करते हैं अब हम, तो ध्यान से देखिए अब आप, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। अब आपको √5 को प्लॉट करना है। मैं फिर कह रहा हूं, जिस भी नंबर को प्लॉट करना है सबसे पहले उसकी लेंथ तो पता हो कि वो कितनी लंबाई का है। तो √5 की लेंथ हमें पता नहीं है कितनी है, तो निकालने के लिए किसका यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का। उससे पता चल जाता है कि कितनी लेंथ मिलती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं, इसे हमेशा 1 माने, इस परपेंडिकुलर को। आप मुझे एक बात बताएं, मैं इसको कितना मानूं कि यहाँ पे √5 आ जाए, मैं यहाँ पर कितना लिखूं कि यहाँ पर √5 आ जाए। तो मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, तो यहाँ पर √5 बन जाएगा। आप कहेंगे कैसे बनेगा भाई, बताओ ज़रा। तो देखो फॉर्मूला क्या था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कौन है यहाँ पर 5, यानी √5 का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर कौन है 1 का स्क्वायर, बेस कौन है 2 का स्क्वायर। आप देखें ज़रा, √5 को इससे कट जाएगा, स्क्वायर से रूट, तो यहाँ पर 5 आएगा। 1 जमा में 4, 5 बराबर 5। बोलो बराबर आई कि नहीं आई, आ गई ना, अरे आ गई ना भाई, ठीक है। यानी ये सही लिया है मैंने, ठीक है। और अगर आप इसे ना लें, आप कहें कि भाई हम तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, तो 1 जमा 4 5 हो गया। इधर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर चल रहा है, 1 जमा 4 5, स्क्वायर उधर जाके क्या बनता है रूट, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई √5, वही तो लिखी है मैंने। और अगर ऐसे याद नहीं रहता कि यहाँ क्या लिखना है, तो अपना फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक लगाओ, यहाँ 1 लेना है, यहाँ हमेशा √n-1 लेना है, यहाँ √n लेना है। n की वैल्यू आप जो आपको जिसकी लेंथ आपको निकालनी है ना, वो n लेना है। हमें किसकी लेंथ निकालनी है, √5 की, तो n की वैल्यू कौन ले लें आप, 5। तो n की वैल्यू अगर 5 है तो यहाँ नीचे n-1 आता है, 5 में से 1 गया तो 4, तो √4 की वैल्यू 2 होती है, वही तो लिखा है नीचे, ठीक है। तो हमें एक आइडिया लग गया कि हमें ऐसा फिगर इस नंबर लाइन के ऊपर अगर बना देंगे तो √5 की दूरी इतनी होती है, इतनी दूरी होती है, ठीक है। अब हम इसे, ये तो हमने ऐसे ही बनाया है, ऊपर हम मेजर करके बनाएंगे, ठीक है। आओ बनाते हैं, तो ऊपर बनाते हैं, चलो ठीक है, ऊपर बनाते हैं। तो देखो कैसे बनाते हैं। मैंने क्या कहा, फिगर कैसा था, ये वाला फिगर था। आप अपने मन में ध्यान रखें, यहाँ 2 था, यहाँ 1 था और यहाँ √5 था। तो देखो नीचे कितना चाहिए, 2 डिस्टेंस चाहिए। आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ 0 है और यहाँ 2 है, तो यहाँ 0 से मैं यहाँ तक चलूंगा तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 2 होगी। देखो 0 से 1 तक चलोगे तो 1, 1 से 2 तक चलोगे तो 1, और 1 और 1 टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 2। भाई मुझे नीचे वाली दूरी कितनी चाहिए, 2, तो मैंने नीचे वाली दूरी 2 ले ली। तो एक हिस्सा तो मेरा ये बन गया ट्राइंगल का। उसके बाद एक हिस्सा ऊपर बनाना है जिसकी लेंथ कितनी है 1, तो ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाए जिसकी लेंथ 1 हो, ये 1 बन गया मेरा। और ये टोटल, इस 1 को मैं बीच से हटा देता हूँ। अब यहाँ कौन हो गई, ये टोटल डिस्टेंस 2, ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस 2 हो गई। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को मिला देना है। अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं तो ये डिस्टेंस कितनी बनती है, √5। आप कहोगे कैसे बनती है, अभी तो बना के दिखाई थी पाइथागोरस थ्योरम से। भाई अगर ये 1 है, ये 2 है, तो ये √5 होती है पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ प्रकार रखना है और यहाँ रखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक खोल लेना है। मेजर किया, कर लिया मेजर, उसके बाद में आपको नीचे आना है और ऐसे काट देना है, ठीक है। प्रकार को यहाँ इस पॉइंट पर रखना है जहाँ तक √5 की लेंथ गई है, उसके बाद यहाँ से आना है, सीधा काट देना है। तो ये डिस्टेंस कौन बनेगी,
√5 बनेगी। यानी 0 से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी ये √5 होगी। ठीक है, मेरी बात आई अब आपको समझ में? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप ये बातें समझ पाए होंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो बात है वो है, एक और नंबर मैं आपसे पूछता हूँ कि 1 + √2 को अगर प्लॉट करना हो तो कैसे प्लॉट करेंगे? अगर 1 + √2 को प्लॉट करना हो तो हम कैसे प्लॉट करेंगे? तो देखो, नंबर लाइन बनाओ भाई। अब आप नंबर लाइन बनाओ और 1 + √2 को मैं प्लॉट करके दिखाता हूँ भाई 1 + √2 कहाँ होता है। ठीक है, यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 4 होता है। ठीक है, इधर -1 होता है, इधर -2 होता है, इधर -3 होता है। ठीक है, अब देखो मुझे किसे प्लॉट करना है? 1 + √2 को प्लॉट करना है कि नहीं करना है? आप मुझे एक बात बताओ, आपने पीछे सीखा था ना रेशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर शो करना। आप क्या करते थे? जैसे हम लिखते थे 1 + 4/5। अगर इसे नंबर लाइन के ऊपर शो करना है तो हम कैसे करते थे? पहले तो 1 दूरी लेते थे। 1 दूरी कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 1 तक चले तो ये टोटल दूरी कितनी हो गई? 1। ये तो 1 हो गई, यहाँ तक का काम खत्म। उसके बाद हम क्या करते थे? आगे 5 हिस्से करने होते थे, तो 5 हिस्से करो। 1 2 3 4 5 हो गए 5 हिस्से। उसके बाद 5 में से कितने हिस्से लेने होते थे? 4। तो 1 2 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, ये 4 हिस्सा। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो होगी 1 + 4/5। ऐसे ही तो करते थे भाई, ऐसे ही तो करते थे, यही तो काम होता था। ठीक है, तो वही काम अब हमें यहाँ करना है। यहाँ हमें पता है क्या करना है, आइए देखते हैं क्या करना है यहाँ पर। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं 1 + √2 को। तो आओ नंबर लाइन बनाते हैं। तो नंबर लाइन ये बन गई, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। ठीक है, पीछे के नंबर हैं, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, हमारा काम यही होने वाला है। अब आप देखो, अगर 1 + √2 को इस नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना है तो कैसे करेंगे? तो पहले तो हमें 1 को प्लॉट करना पड़ेगा। जैसे 1 + 4/5 को करते थे ना पीछे रेशनल नंबर में, तो पहले 1 को करते थे, फिर 4/5 को करते थे। तो पहले 1 तक चलो, फिर √2 करेंगे। तो देखो, इतना हिस्सा तो 1 हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 हो गई। अब हमें यहाँ से आगे कितनी डिस्टेंस और लेनी है? √2। तो √2 के लिए डायग्राम कौन सा था? ये वाला, याद करो। इसे 1 लो, इसे 1 लो, तो ये क्या बन जाता था? √2। तो देखो, ये वाली डिस्टेंस भी कितनी है? 1 है ना? 1 है कि नहीं है? तो इसके ऊपर एक डिस्टेंस खींच देता हूँ जो 1 हो। अगर मैं इन दोनों को मिला दूंगा तो ये कौन बन जाएगी? √2। उसके बाद मैं कहता था इतना प्रकार खोलो, प्रकार को नीचे लाओ और यहाँ से आप काटोगे तो यहाँ तक की जो दूरी बनेगी √2 बनेगी। बोलो बनेगी कि नहीं बनेगी? यानी आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर चलोगे तो √2 हो गई। तो ये जो पूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी ये होगी 1 + √2। आ गई समझ में? ये मेरा काम खत्म हुआ। अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 को पढ़ेंगे आराम से, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं।